क्या मामला है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये जो कह रहा हूं शायद आपको लग रहा होगा कि एक दूसरी बात यहां कहां से आ गई। युआन जो है वो चीन की करेंसी है, आपको पता ही है, और रूबल रशिया की करेंसी है, और रुपया हिंदुस्तान की करेंसी है। हालांकि रुपया जो है वो पाकिस्तान की भी है और इधर बांग्लादेश भी है और नेपाल में भी यही कहा जाता है। लेकिन बात हम हिंदुस्तान की, चीन की और रूस की अचानक कैसे करने लगे। आना चाहता हूं सीधे प्रशांत जी आपके पास। ये तेल खरीदी के मामले में डायरेक्ट पैसा न देकर के चीन के साथ चीन को पैसा दे रहे हैं, या चीन के रुपए में हम रशिया को दे रहे हैं, और चीन को आंखें दिखा रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक। और हमारे बीच में चीन आ रहा है, हमारे और रूस की दोस्ती के बीच में चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि नहीं जी, ना बाबा ना, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1। लेकिन हम जा रहे हैं उसी रास्ते पे। यह भी जनता के लिए झटका है। जरा उस झटके को उजागर कर दीजिए प्रशांत जी। हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ जो बाइडेन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में सवाल हो गया सबरीना सिद्दीकी का, उसकी नाराजगी वो अमेरिका पे निकाल रहे हैं। तो अब मोदी जी डॉलर की जगह चीन की करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। देखिए, और दूसरी बात राजीव जी ये कि जब इस रास्ते से, रूस के रास्ते से या कभी ईरान से हम तेल लेते हैं तो वो रुपये में ट्रेडिंग होती है, हमारी करेंसी में ट्रेडिंग होती है। अभी तक यही हो रहा था। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी विदेशी मुद्रा बचती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमको सस्ता मिलता है उनसे। लेकिन जो सस्ता मिल रहा है, पहली बात कि वो कंज्यूमर तक वो नहीं पहुंच रहा है। वो ऑयल रिफाइनरी कंपनियां अपने जेब में उस प्रॉफिट को रख रही हैं। सस्ता मिल रहा है, कई डॉलर सस्ता मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्लस वो डॉलर, क्योंकि रुपया कमज़ोर है, तो डॉलर की जगह खरीदने पर, युआन से खरीदने पर और सस्ता मिलता है। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप कर क्या रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अपनी विदेश नीति के साथ। तो आप बड़ी एक कंट्री, जिसका कि चीन से आपने केवल अभी टिकटॉक बैन किया है, और टिकटॉक बैन करके आपने लाल आंखें दिखाई हैं, हमारे 16 जवानों की मौत का आपने ये वो लिया है बदला उससे। वो आपके यहाँ बैठा हुआ है, वो गांव के नाम बदल देता है, वो अंदर घुस आता है, उसकी करेंसी को आप मजबूत कर रहे हैं। और चीन तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मार्केट में बहुत खेल करता है। आप उसके पार्टनर इन क्राइम हो गए। हम ईरान से भी तेल कई बार लेते हैं जो कि रुपये पे होता है, और पिछली अमेरिका की सरकार में, ट्रंप की सरकार में कई बार हमारे रिस्ट्रिक्शन लगते थे। बुश की सरकार के दौरान भी लगे रिस्ट्रिक्शंस। हम कोई ऑल्टरनेटिव रूट से पेमेंट करते थे उन कंपनियों को। कलकत्ता में बैंक, यूको बैंक में या कहीं अकाउंट खोला गया था, और वो जर्मनी के थ्रू, कभी दुबई के थ्रू पेमेंट होते थे। अब आपने चीन की ताकत, चीन को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। और उसका कोई जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो कंज्यूमर को भी नहीं जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो राजनीति की बात है राजीव जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये कि आप 9 साल आपको हो गए। ये कोई दिन नहीं है, मौका नहीं है पूरी सरकार के 9 साल के काम को रिव्यू करने का। लेकिन काम कुछ है नहीं। आप देखिए, कर्नाटक से लेकर भोपाल तक, या अभी 3 राज्यों में मोदी जाने वाले हैं। क्या मोदी जी अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? वो 2-3 बातें करते हैं कि 2014 तक कुछ नहीं हुआ था, और दूसरी बात वो विपक्षी नेताओं पे आरोप लगाते हैं।
सरकारें गिराई हैं, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, नोटबंदी की है, जीएसटी लगाई है, इकोनॉमी का बाजा बजा दिया है, बेरोजगारी अपने 40 साल के चरम पर है, महंगाई इतनी है कि जो खरीदने का जो ताकत है कंज्यूमर की, बाइंग पावर, वो कम हो गई है बुरी तरीके से चारों तरफ। मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे ये कहा जा सके कि गवर्नेंस के मामले पे आपने कुछ नहीं किया होता तो 2 कानून ही सही ले आते। गुजराल साहब बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बड़ी विदेश नीति तो दे गए वो, गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से। वीपी सिंह कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय को का एक बड़ा कदम उठा के चले गए ना वो। आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया। याद करें कि जैसे आज मैं गुजराल जी को याद कर रहा हूं या मैं वीपी सिंह को याद कर रहा हूं, मैं मनमोहन सिंह, इनके कार्यकाल लंबे थे, बहुत कुछ काम किया, मनरेगा से लेकर आरटीआई और दुनिया भर के आर्थिक रिफॉर्म्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात यह कि मोदी जी ने क्या किया है। कोई एक पाकिस्तान कमजोर कंट्री पे आपने हमला करके आपने, और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आपने 2019 में अपना ले लिया वोट। आप चीन से तो नहीं बराबरी से आप आंख मिला पा रहे हो, तो कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए लगातार वो देखिए कि नेगेटिव बातें करते हैं, और ये नेगेटिव एजेंडा लेकर चुनाव में नहीं। इस वक्त मोदी जी के पास आइडिया नहीं है कोई, राहुल गांधी को रोकने के कोई उपाय नहीं उनके पास, सब कुछ कर लिया। क्या स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से राहुल गांधी रुक पाएंगे? आपने मेंबरशिप ले ली, ईडी से पूछताछ करवा ली, मुकदमा करा दिया, पुलिस से लाठी चलवा दी, सब कुछ तो करा दिया राहुल गांधी के खिलाफ, आपने मकान ले लिया उसका। तो स्मृति ईरानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आप राहुल गांधी को नहीं रोक पाएंगे। तो आइडिया की कमी है राजीव जी, और बगैर आइडिया के आप आगे नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां से इनको आ रहा था, जो गंगोत्री थी, जो पैसे भी दे रही थी, आइडिया भी दे रही थी, इंतजाम भी कर रही थी आपका, उसने अपने पैर पीछे किए। इसलिए मोदी जी के का कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस कहीं से कम आया। कोई एक स्विच जो है वो बंद हुआ है पीछे से राजीव जी। कोई स्विच बंद हो गया है और बंद होने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सुनील शुक्ला जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या?